هذه الترجمة حصرية لموقع لودينت.كو فقط. जो ढूंढ रही हो वो मिल गया। ये रहा वो। तो तुम ये नहीं ढूंढ रही थी? नहीं, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। मैं अपनी इयररिंग ही ढूंढ रही थी। शायद। और मे बी नॉट। एक डांस और हो जाए? मुझे काम है। क्या? बॉस को इनकार नहीं और बॉस का भाई स्वीकार नहीं? टू बैड। एटलीस्ट कर्सी के लिए ही सही। मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। वेल अगर डांस नहीं तो एटलीस्ट सेक्स ऑन द बीच मिलेगा मुझे। एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? हे, तुम्हारी पार्टी ऑर्गेनाइजर को सारे कॉकटेल्स के नाम भी नहीं पता क्या? सेक्स ऑन द बीच एक कॉकटेल है जिसमें क्रैनबेरी जूस, वोडका और ऑरेंज जूस डाला जाता है। सर्टनली तुम अपना काम अच्छे से नहीं जानती। I'm sorry, मुझे नहीं पता था। अब तुम मेरे लिए ये ड्रिंक लेकर VR प्राइवेट कैसीनो में आओगी राइट नाउ। ब्यूटीफुल। मैं जानता था ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस तो एक छोटा सा गिफ्ट उस बुरे इंसिडेंट का जुर्माना। आज रात पार्टी में इसे पहन कर आना, इंतजार रहेगा। बेस्ट विशेस। पहले मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम ये ड्रेस पहन लो, और फिर मुझे ध्यान आया कि तुम अपने बॉस के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस और गिफ्ट्स को इग्नोर नहीं करोगी। वैसे और क्या पसंद है तुम्हें? कार्स? डायमंड्स? सर, मुझे पार्टी में जाना है। अरे चली जाना, इतनी जल्दी क्या? मैं भी तुम्हारा बॉस ही हूं। Guess what? I have a private jacuzzi in my room. So come on, let's have some fun. Just you and me. सर, मैंने आउट ऑफ कर्सी ये ड्रेस जरूर पहन ली है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे मनाए वैसे मुझसे बात करें। Oh come on babe, relax, ease. इसमें गलत क्या है? सर, आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। Okay wait, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। बताओ क्या टाइप है तुम्हारा? बोरिंग मिडिल क्लास लाइफ में क्या स्पाइस है? जीरो। एंड गेस व्हाट, आई हैव समथिंग फॉर यू। इस लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड से मैं तुम्हारी स्पाइसलेस लाइफ को प्राइसलेस बना सकता हूं। डिस्प्ले पे हो, कोई ना कोई प्राइस तो होगा तुम्हारा भी। मैं मिडिल क्लास इकोनॉमिकली हूँ सर, मगर वैल्यूज में आपके पास कोई क्लास नहीं है, इसलिए आप अपनी घटिया सोच अपने पास रखिए। मुझसे ऐसे बात करने का अंजाम जानती हूं। आर्यन,
जाने दो उसे। भाई ये मेरा प्राइवेट मैटर है, और वैसे भी हम सिर्फ बात ही कर रहे थे। आर्यन, तुम इन्हें अनकंफर्टेबल कर रहे हो। कम ऑन, लेट इट गो। कम ऑन भाई, यहां आपका इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। मैं जिससे जैसे चाहूं वैसे बात करूंगा। आप अपना बिजनेस कहीं और जाके कीजिए। तुम ही बताओ, वी वर जस्ट टॉकिंग, राइट? मेरी मर्जी के बिना मेरे गेस्ट्स को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। वी आर लिमिट क्रॉस नहीं करता, सेट करता है। सो अगर मैंने कहा कि तुम इस लड़की को परेशान नहीं करोगे तो नहीं करोगे। All right, babe. Until we meet again. You okay? थैंक यू। मेरा गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद मेरी और इसकी कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आएगा। खुशफहमी में है ये लड़की कि इसे वंश भाई का प्रोटेक्शन मिल गया, पर इसे ये नहीं पता कि वंश भाई की दुश्मनी फिर भी अच्छी है, पर उनका प्यार बहुत डेंजरस है। Here he comes. मेरे शेर, तुम इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट अरेंज करोगे ना तो डॉक्टर्स के लाख कहने पे भी सिंपल फूड नहीं खाया जाएगा। I mean imagine, समुंदर के बीच में इतना लाविश ब्रेकफास्ट, ब्यूटीफुल। इसीलिए वंश को किंग ऑफ द सी का टाइटल दिया हुआ है। बस बस भैया, आपको क्या लगता है मैं कितना खाऊंगी? जरूरत से कम खाती हो तुम, अच्छे से खाओ। ये एक अच्छी लड़की है और मैं ये भी कह सकती हूँ ये अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट भी है। चलो अब बातें बाद में, हैव योर ब्रेकफास्ट। कहाँ गया वो क्लिप? कहीं समुद्र में तो नहीं गिर गया? नहीं, मैं कबीर को कैसे कांटेक्ट करूंगी? ऐसे में तो फंस जाऊंगी। एनीवे, किसी के हाथ लगने से तो बेहतर यही होगा कि वो पानी में गिर गया हो।
I'm sorry, Mr. रायसिंघानिया। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बार बार एक खास वजह से आते हैं। या तो वो लोग तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आते हैं, या फिर तुम उनकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हो। आपको कुछ चाहिए? यस, यू। एक ऑफर है। मेरी बहन सिया, उसे काफी पसंद आई हो तुम। उसे लगता है कि तुम उसके लिए बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो। सो आई वॉन्ट यू टू बिकम सियाज पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस सिया की हेल्थ पे फोकस करना है। उसे जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाना है। और पैसे जो तुम मांगो। नो 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 नो। नो? सॉरी, बट मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। I mean, मुझे भी आपकी बहन सिया से बात करके बहुत अच्छा लगा था। शी इज जेन्युइनली अ नाइस एंड वार्म पर्सन। पर मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहां मुझ पे किसी को मारने के लिए शक किया गया हो। मैं आपकी पार्टी खत्म होने तक अपना कमिटमेंट फुलफिल करके अपने घर वापस जाना चाहूंगी। कुछ ही देर में ये शिप मुंबई पोर्ट पर होगा और हमारा सफर भी खत्म हो जाएगा। मैं इस सफर को और लंबा नहीं करना चाहती। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। रिद्धिमा, जब तुम्हारे सामने वंश पहली बार कोई ऑफर लेकर आए तो उसे साफ मना कर देना। जस्ट रिफ्यूज इट। पहली बार में उसके किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी बहाना बनाकर वहां से निकल जाना। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक डिसेंट जिंदगी जीने के लिए सिर्फ फिजियो होना कम पड़ रहा था, तो क्या मैं उसके लिए दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती? इसके बारे में पता करो अंग्रे। अगर सच्ची निकली तो बच जाएगी, और अगर इसका कोई भी झूठ पकड़ा गया ना, तो मैं खुद नहीं जानता कि इसके धोखे के बदले में इसे क्या दूंगा। हाँ भैया जी, मैंने ही आपकी कैब बुक की है। मैं यहीं पर हूँ लोकेशन पर। आप? हाँ ओके जी। बोलो, क्या अपडेट है? रिद्धिमा के हॉस्टल रूम के बाहर हूँ। पूरा कमरा छान मारा। एंड? तो ये है असलियत इस लड़की की। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओ गॉड, बैटरी डेड है। कबीर से अर्जेंट बात करनी है। भैया आपके पास कार चार्जर है क्या? मुझे अपना फोन चार्ज करना है, बहुत अर्जेंट है। यस मैम, ये लीजिए। थैंक यू। बस थोड़ा सा फोन चार्ज हो जाए। इतने में तो कॉल लग जाएगा। The number you have dialed is out of network. What? आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। कहाँ होगी वो? चल क्या रहा है यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इनमें वंश बहुत तेज है। सर रिद्धिमा पे डाउट तो नहीं हो गया? नेटवर्क चला गया अचानक? मैम यहाँ नेटवर्क नहीं आता। इस एरिया में फोन जैमर लगा है। फोन जैमर?
पर क्यों? कौन सा एरिया है ये? भैया ये कहाँ लेकर आ गए आप मुझे? मैंने ये एड्रेस नहीं डाला था। यार आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मगर मेरा यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था। पीआर के रडार में आने के बाद सारे प्लान उन्हीं के मुताबिक चलते हैं। गेट यूज्ड टू इट। आइए। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने एड्रेस कबीर का डाला और रास्ता वंश की तरफ मुड़ गया? सड़क कोई भी हो, मंजिल मैं तय करता हूं। वेलकम। वेलकम तब किया जाता है मिस्टर राय सिंघानिया जब कोई अपनी मर्जी से आए, ना कि तब जब ऐसे जबरदस्ती किसी को बिना बताए ले आया जाए। किसी भी चीज का मेरे सामने होना या ना होना उसकी मर्जी पे नहीं, मेरी चाहत पे डिपेंड करता है। इंसानों और चीजों में आप फर्क नहीं करते? डिपेंड्स। इंसान पे और वीआर के मूड पे कि कोई अपनी क्या कीमत बनाता है या फिर किसी चीज की तरह वेस्ट हो जाता है। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया आपने? एक ऑफर दिया था तुम्हें। हाँ तो हमारी बात हो चुकी थी। आई सेड नो, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ अपनी मर्जी बताई है। I'm sorry मिस्टर राय सिंघानिया, मगर मैं आपके घर की कोई चीज बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपना काम भी खुद चुनती हूँ और एम्प्लॉयर भी। मेरा फैसला अभी वही है कि मुझे आपके यहाँ पर काम नहीं करना है। जब मैं ऑफर कहता हूँ तो लोगों को वो ऑर्डर सुनाई देता है। आदत डाल लो। और जब मैं नो कहती हूँ तो वो लोगों को नो ही सुनाई देता है। आप भी आदत डाल लीजिए। ₹500 एक बार में, यही कहा था ना तुमने। और यहाँ 1 महीने में इतना कमा लोगी जितना शायद अपने पूरे करियर में। बिजनेसमैन होकर आप ये नहीं समझ सके कि कौन पैसों के पीछे भागता है और कौन नहीं। मैं पैसों के लिए अपने उसूलों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। गुड बाय। रिदमा,
प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो, मत जाओ रिद्धिमा। तुम नहीं जानती, जब क्रूज में मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे तुम मेरी अपनी हो। ठीक है। थैंक यू। कबीर जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। मैंने वंश की जिंदगी में अपने लिए जगह बना ली है। कब से ज्वाइनिंग है? आज, अभी से तुम यहीं रहोगे। यहाँ? पर हमारा सारा स्टाफ यहीं पे रहता है। डोंट स्ट्रेस, यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। पर मुझे घर जाना होगा अपना सामान पिक करने। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम विद मी। मेरा हॉस्टल रूम एग्जैक्टली रिक्रिएट कैसे किया वंश ने? क्या ये मेरे रूम तक पहुंच गया है? इसे कहीं मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई?